Good morning students. In this lecture we are going to discuss the problem based on cylinder. Let's come to the problem number 1. In this problem it is given that the curved surface area and the volume of a pillar are 264 meter square and 396 meter cube respectively. Find the diameter and height of the pillar. ठीक है, क्वेश्चन में देखो आपके पास बेटा क्या है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको सरफेस एरिया गिवन है और आपको पिलर का वॉल्यूम गिवन है। उस सरफेस एरिया और वॉल्यूम के हेल्प से हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर और पिलर की हाइट को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स कम टू द सोल्यूशन। अगर आप यहाँ से देखिए तो आपके पास क्या है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 264 है। और अगर आप देखिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बच्चों, 2πr/h इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ से 264। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ से ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द पिलर। सो वॉल्यूम अगर आप यहाँ से देखिए तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू यहाँ से आपके पास क्या है 396 है। और यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो πr² इज इक्वल्स टू 396, ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो सबसे ईजिएस्ट मेथड होता है, आपको क्या करना है, आपको अननोन वेरिएबल्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप डिवीजन प्रोसेस का यूज़ करिए। ठीक है, डिवीजन प्रोसेस का अगर प्रॉपरली आप यूज़ करिए, अगर आपने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो आपने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलने वाला है, πr² अपॉन 2πrh। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 396 अपॉन 264। ठीक है, ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और फाइनली अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, r/2 इज इक्वल्स टू यहाँ से 396 अपॉन 264। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए तो आपको मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू 2 × 396 अपॉन 264। और बेटा अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपके पास यहाँ से अगर हमने देखा तो ये था आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा 132 1 ज़ा 1 एंड ये 3 टाइम्स आपको मिल जाएगा। तो सो दिस विल इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू 3 मीटर। यहाँ से हमें रेडियस r की वैल्यू मिल गई 3 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डायमीटर, तो डायमीटर d इज इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स रेडियस r, मीन्स 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6 मीटर। और फाइनली हाइट की बात कही जा रही है, तो हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ज़्यादा फाइंड आउट करना इजी होगा। ठीक है, तो आप देखिए तो आपके पास क्या है, 2 × 22/7 इंटू r के प्लेस पे यहाँ से देखिए 3 है, इंटू h इज इक्वल टू 264। और अगर बच्चों यहाँ से देखो तो क्या क्या चीज़ें मिली, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 11 2 ज़ा आपके पास 22, 11 8 ज़ा ये हो गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए तो h इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से 14 मीटर क्या मिल जाएगी, इसकी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या चीज़ कह रहे हैं क्वेश्चन में इन्होंने कहा हाउ मैनी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल 14 मीटर डीप एंड हैविंग अ रेडियस ऑफ 4 मीटर। कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं 14 मीटर डीप वेल की कहीं से क्या करते हैं, डग आउट मतलब खुदाई करते हैं, जिसकी रेडियस क्या है 4 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि उस अर्थ का मतलब यहाँ पर सॉइल से होता है, तो कह रहे हैं उस अर्थ की पूरे एरिया क्या होगी, सॉरी उस अर्थ का क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स। अगर ध्यान से देखिए तो क्यूबिक मीटर क्या है, क्यूबिक मीटर का मतलब बेसिकली यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास दो क्वांटिटी गिवन है, एक तो डेप्थ गिवन है मतलब एक तरीके से हाइट, और दूसरा रेडियस गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि अगर हम इस तरीके से किसी वेल की क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, उसकी डगिंग करते हैं, तो उस तरीके से पूछा जा रहा है कि उसकी क्या हो जाएगी, उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है एक तरीके से। और दूसरी चीज़ यहाँ कह रहे हैं इफ़ द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर अ प्लॉट, कह रहे हैं कि उसके आसपास जो है कोई प्लॉट है, वो जो सॉइल वहाँ से बाहर निकाला गया उस प्लॉट के आसपास क्या किया गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब इवनली स्प्रेड किया गया, जिसका डायमेंशन क्या था
25 मीटर था, 25 मीटर इंटू 16 मीटर गिवन था, तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म सो फॉर्म्ड। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी हाइट क्या होगी। तो देखिए ध्यान से समझिए, पहली चीज़ यहाँ पर क्या की गई, पहली चीज़ यहाँ पर कोई वेल था, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास वेल है, ठीक है, वेल का शेप आपको ऑलरेडी पता है कि किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का है। कहे इन्होंने क्या क्या चीज़ें कहीं, देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं इसकी रेडियस क्या है 4 मीटर है, रेडियस क्या है 4 मीटर है। कह रहे हैं कि इसके बाद हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, मतलब इस एक तरीके से कहा गया कि इसकी डेप्थ क्या है 14 मीटर है। कह रहे हैं कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर को हम यहाँ से खुदाई करके अर्थ कितने क्यूबिक सेंटीमीटर को सॉइल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डग आउट करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उतना ही बाहर निकाल सकते हैं जितना क्या होगा, जितना इस वेल की क्या हो, जितना इस वेल का वॉल्यूम हो। तो बेसिकली अगर यहाँ से आप देखिए तो ये चीज़ पूछी गई। फिर इसके बाद कह रहे हैं यहाँ से जो अर्थ हमें मिलता है, मतलब जो सॉइल हमें यहाँ से मिला उसको क्या किया गया उसको यहाँ पर कोई प्लॉट था, प्लॉट के अराउंड पूरा प्रॉपरली क्या किया गया, स्प्रेड किया गया। स्प्रेड करने पे इन्होंने कहा कि इसकी जो एरिया बनी वो 25 इंटू 16 मीटर की बनी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की हाइट पूछी जा रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका। लेट्स कम टू द सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों। तो पहली चीज़ जो पूछी जा रही है वो आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर आप यहाँ से बात करिए तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अगर आप देखिए तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप में है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर मीन्स यहाँ से 4 इंटू 4 इंटू यहाँ से 14 हो गया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और इसे सॉल्व करने के बाद आई थिंक 704 मीटर क्यूब हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान से कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन की गारंटी नहीं लेने वाली हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए तो आपके पास क्या चीज़ मिली, हमने आपसे कहा कि इस वेल की डगिंग करने के बाद यहाँ से जो भी हमको अर्थ मिला मीन्स सॉइल मिला, उसको हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पे पूरी एक प्लॉट पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका जो एरिया मिला वो 24 मीटर इंटू 16 मीटर मिला। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो वॉल्यूम यहाँ से हमने बाहर निकाला है वही वॉल्यूम यहाँ पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी क्वांटिटी में सॉइल हमने इस वेल से बाहर निकाला है उतनी ही क्वांटिटी का सॉइल हमने यहाँ पे स्प्रेड किया होगा। तो डेफिनेटली ये इस पोर्शन का वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपके पास जो चीज़ दी हुई थी, एरिया आपके पास गिवन था, एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की एरिया आपके पास गिवन थी। एरिया ऑफ द प्लॉट की बात करें तो 25 थी इंटू 16 था। तो 25 और 16 को अगर हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक हमें 400 मीटर स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। एक्सप्लेन करने पे हमने कह दिया था, क्या चीज़ एक्सप्लेन किया कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ dug out from well is equal to, यहाँ से क्या हो जाएगा, is equals to हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 704 यहाँ से, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम का मतलब यहाँ से क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, एरिया इंटू हाइट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट 704 इज इक्वल्स टू, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 400 यहाँ से मिल जाएगा इंटू हाइट h, और इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें h इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 704/400। और आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करके, ये मीटर में आंसर है, मुझे प्रॉपरली सॉल्व करके इसकी वैल्यू आप क्लासरूम में बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए क्या कह रहे हैं ये,
जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग आउट टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक वेल है जिसकी डायमीटर गिवन है आपको यहाँ से क्या दी हुई है 14 मीटर। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर डायमीटर कितनी है बच्चों? डायमीटर इज़ 14 मीटर। कह रहे हैं उस डायमीटर की डगिंग की गई कितनी डेप्थ तक? 15 मीटर तक। ठीक है, मतलब हाइट दी हुई है वेल की और डायमीटर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन, वहाँ से जो सॉयल मिला अंदर से, कह रहे हैं उसको ले करके प्रॉपरली जो है अर्थ के अराउंड स्प्रेड किया गया, और स्प्रेड करने के बाद उसके अराउंड प्रॉपरली एक 7 मीटर के विड्थ का क्या किया गया? एम्बैंकमेंट क्या किया गया? एम्बैंकमेंट फॉर्म किया गया। मतलब एक तरीके से एक ऐसी वॉल कह सकते हैं, एक ऐसी वॉल जो है बनाई जाती है जिससे पानी को प्रॉपरली रोका जा सके, तो उसको थिकनेस के थ्रू बहुत अच्छे से बनाया जाता है ताकि एक सपोर्ट मिल के रहे किसी भी चीज़ को, मतलब वॉल आपकी वेल को। तो फिर इस तरीके से कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट सो फॉर्म्ड। तो कह रहे हैं कि जो एम्बैंकमेंट उसके अराउंड बनेगा उसकी हमको क्या फाइंड आउट करनी है ना, उसकी हमें फाइंड आउट करनी है क्या चीज़? हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमने सपोज करिए कि आपके पास क्या है? वेल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि ये आपके पास, आपने क्या किया? एक वेल ड्रॉ कर लिया प्रॉपरली। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास बेटा ये क्या था? ये ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए कि ये बेटा क्या है? आपके पास वेल है। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ कही गई? कहा गया कि इसमें वेल में देखो क्या है, ये आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। वेल में आपको क्या क्या? 14 मीटर यहाँ पर डायमीटर है, तो 7 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। फिर इसके बाद कह रहे हैं 15 मीटर इसकी क्या है? डेप्थ है। ठीक है, इतनी ही इसकी डेप्थ, मतलब इतनी ही इसकी खुदाई की गई है 15 मीटर की, और इतना पूरा निकाल करके सॉइल ले करके क्या किया गया है? इसके अराउंड स्प्रेड किया गया है इवनली, और स्प्रेड करने के बाद एक एम्बैंकमेंट फॉर्म किया गया है इस तरीके से। ठीक है, एक मतलब अगर आप प्रॉपरली देखिए तो एक रिंग तरीके की कोई चीज़ फॉर्म करने वाली है यहाँ पे ऐसे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं एम्बैंकमेंट। इस तरीके से पूरा एम्बैंकमेंट बनता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बस सपोज करिए कि ये पूरा आपका क्या है? एम्बैंकमेंट है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस एम्बैंकमेंट को बोला गया है कितने साइज़ का एम्बैंकमेंट यहाँ पर बना है? कह रहे हैं कि विड्थ जो है 7 मीटर है, मतलब इसकी जो विड्थ है, थिकनेस है, वो कितनी है? 7 मीटर इसकी क्या है बच्चों? थिकनेस है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आप देखने की बेटा कोशिश करिए तो ये एक अपर पोर्शन क्या कर रहा है? एक रिंग फॉर्म कर रहा है, और लोअर पोर्शन, इंटरनल पोर्शन इसका क्या कर रहा है? एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें होंगी पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब पहली चीज़ अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि जितना वॉल्यूम, ध्यान समझिएगा, जितना वॉल्यूम हम इस पोर्शन से, मीन्स इस अर्थ से डगिंग से निकालेंगे, उतने ही वॉल्यूम को हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस एम्बैंकमेंट के फॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने यहाँ से क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज इक्वल्स टू, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द वेल का वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 22/7, आर मीन्स 7 × 7 और एच मीन्स 15। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2310 आई थिंक मीटर क्यूब हमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी चीज़ ये क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं कि इसकी डगिंग से जो हमें अर्थ मिलता है, मीन्स सॉइल मिलता है, उसको हमने क्या किया? इस वेल के अराउंड प्रॉपरली क्या किया? स्प्रेड करके एक एम्बैंकमेंट फॉर्म किया, एक तरीके से एक बेस कह सकते हैं, एक ऐसी चीज़ जो कि इसको प्रॉपरली क्या कर सके? इसको स्ट्रॉन्ग बना सके, वो फाइंड आउट किया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर अब आप पूरी तरीके से इस पूरे अपर फेस में, ऊपर के साइड में जो भी पूरा डायग्राम है, अगर आप उसे पूरे तरीके से समझने की कोशिश करिए,
तो क्या कर रहा है, ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है। रिंग फॉर्म कर रहा है मतलब कि यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो ये आपके पास क्या था, ये इंटरनल रेडियस थी और उसके बाद ये पूरा अगर हम इसे ले लेंगे तो ये पूरी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या चीज़, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी क्या हाइट लगेगी, क्या हाइट यूज़ हुई है। ठीक है, एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को देखिए क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अगर हमने यहाँ से देखा तो हमें क्या मिला, एक्सटर्नल रेडियस मिला। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल रेडियस पहले ये क्या था, ये 7 था, 7 + 7 पूरा इस तरीके से मिल गया। पूरा रेडियस जो पूरी फुल रेडियस थी वो कितनी मिल गई आपको, 14 मीटर। तो हमने कह दिया एक्सटर्नल रेडियस 14 मीटर मिल गई। ठीक है, इंटरनल रेडियस की अगर हम बात करें तो इंटरनल रेडियस बच्चों क्या मिल गई, इंटरनल रेडियस हमें मिल गई 7 मीटर। तो ये पूरा अपर पोर्शन का जो डायग्राम है जो कि आपका क्या है, बेसिकली रिंग है। तो रिंग की अगर हम बात करते हैं तो एरिया अगर हमको रिंग की चाहिए होती है तो एरिया ऑफ, अगर ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, एम्बैंकमेंट की अगर हमने बेटा बात की तो क्या होता है, पाई टाइम्स, ठीक है, एम्बैंकमेंट मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर आपको इसकी एरिया फाइंड आउट करनी होगी तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आप पहले इस पूरे पोर्शन की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप स्मॉलर पोर्शन की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और बिगर वाली एरिया में से स्मॉलर वाली एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको मिल गया पाई टाइम्स r² माइनस पाई r²। सो पाई हमने कॉमन ले लिया तो हमें कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² मिल गया। ठीक है, कैपिटल R मीन्स यहाँ से क्या हो गया, एक्सटर्नल रेडियस, और स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेडियस। पाई मीन्स 22/7, कैपिटल R² मीन्स 14², स्मॉल r² मीन्स 7² इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से देखिए तो 22/7, ये आपको मिल गया 196 माइनस 49। और इस तरीके से अगर हम बेटा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 22/7 मिलेगा हमें, इंटू ये इसे सॉल्व करने के बाद 147, 7 × 7, 7 × 14, 7 × तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 21, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें 462 मीटर स्क्वायर क्या मिल जाएगी, इसकी एम्बैंकमेंट की क्या मिल जाने वाली है, एम्बैंकमेंट का हमें क्या चीज़ मिलने वाला है, एम्बैंकमेंट की एरिया मिल गई। अब ध्यान से समझिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एम्बैंकमेंट का हाइट। और आपको पता है, आपको क्या चीज़ पता है, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू हाइट। ठीक है, एम्बैंकमेंट की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एम्बैंकमेंट में हमने उतना ही मटेरियल अप्लाई किया है जितना मटेरियल हमने वेल से डगिंग के बाद जितना सॉइल फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो मीन्स फाइनली यहाँ से क्या मिला कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज इक्वल्स टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हमने आपसे कहा कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया था बच्चों, आपको पता है 2310। तो हमने कह दिया 2310 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट की अगर हम बेटा बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट के केस में हमने वॉल्यूम को किस तरीके से लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो 2310 इज इक्वल्स टू एरिया की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से क्या मिली थी, 462, और हाइट के प्लेस पे हाइट रहने दीजिए। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ से अगर आप हाइट इज इक्वल्स टू यहाँ से देखिए तो
10/462 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल्स टू 5 मीटर यहाँ से क्या मिल जाएगी, इस एम्बैंकमेंट की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन रेशियो 2:3। ठीक है, तो क्या चीज़ बोली गई, कह रहे हैं कि बेस की जो रेडियस है और हाइट का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो हमने कह दिया कि लेट आर इज इक्वल्स टू 2x एंड h इज इक्वल्स टू 3x। कह रहे हैं इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, इन्होंने दे रखी है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया का अगर आप फॉर्मूला देखिए तो आपको क्या मिल जाता है, 2πr h प्लस आर, ये शायद होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब आपके पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1617। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू 1617। पाई के प्लेस पे हम लोगों ने पाई मीन्स 22/7 पुट किया। आर स्क्वायर की बात करें तो 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x इज इक्वल्स टू 1617। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिलने वाला है, 22/7 ये मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर और ये 3x। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया 12x क्यूब इज इक्वल्स टू 1617। और यहाँ से बेटा देखने की कोशिश करिए तो आपको मिलेगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 1617 मल्टीप्लाइड बाय 7 होल अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, ये हमको मिल गया पूरा पोर्शन। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले 11 से अगर हम देखें, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे 5 मिला, 11 4 ज़ा यहाँ से हमें क्या मिल गया, 11 4 ज़ा 44 और 11 7 ज़ा 77। ठीक है, ये मिल गया हमें। 3 के टेबल में आते हैं, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। तो अगर यहाँ से देखो तो हमें x क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, 7 × 7 × 7 अपॉन 2 × 2 × 2। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, 7/2 मिल गया। इजीली हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया, 7/2 सेंटीमीटर। x इज इक्वल्स टू 7/2। अब यहाँ से क्या हो गया, तो हमने कह दिया देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 2x एंड h इज इक्वल्स टू 3x। तो 2 × r इज इक्वल्स टू 2 × 7/2, ये कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हो गया। और h इज इक्वल्स टू 3 × 7/2 मीन्स h इज इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ साइड्स, एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स मीन्स 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर। इसमें r और h की वैल्यू को फाइंड आउट पुट करके आपको मुझे क्लासरूम में इसका आंसर देना है।